दोस्तों नमस्कार। 125 करोड़ के देश में 3000 लोगों को फोन करके पूछा जाता है कि क्या आप भूखे हैं। यकीन मानिए मैं सुबह 4 बजे अपने घर से निकली हूँ। 5 बजे कोची के लिए फ्लाइट ली, वहाँ एक कॉन्क्लेव किया, उसके बाद यहाँ आई। 10 बज चुके थे लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब मुझे इसी बीच फोन करके पूछा जाता है कि क्या आप भूखी हैं, तो हाँ मैं भूखी हूँ। और वो इंडेक्स इस आधार पे कह रहा है कि पाकिस्तान भारत से बेहतर कर रहा है। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं अंशु ठाकुर आप लोगों के बीच में फिर से एक अपनी नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों ये जो बयान था ये देश के बाल विकास महिला मंत्री स्मृति ईरानी का था। स्मृति ईरानी जी के अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कोई मायने नहीं है। ये जो संगठन है इस आधार पर सर्वे करता है कि किसी को भी फोन करके पूछ लेता है कि आपको भूख लगी है, नहीं लगी। अगर आप कह देते हैं कि आप भूख लगी है तो इस आधार पर आपके देश का डाटा तैयार किया जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से स्मृति ईरानी जी से कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है आप अयोग्य हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है, या तो अगर आपको जानकारी है तो आप संवेदनहीन हैं। जिस तरीके से आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर रही हैं, आप भूलिए मत, आप देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डाटा आया है, आपको इस डाटा के ऊपर अध्ययन करने की जरूरत है। इसके बाद इस पे किस तरीके से सुधार हो और उस पर काम किया जाए, आपको इस पे बात करने की जरूरत है। आप इस तरीके से संवेदनहीन बयान दे दें अपनी सरकार को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, ये बेतुका और देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो डाटा पेश करते हैं, जो पब्लिश करते हैं, ये फोन करके नहीं करते, बल्कि जो हेविली बेस्ड होता है वो 4 तथ्यों पे होता है। क्योंकि स्मृति ईरानी जी को लगता है कि वो फोन करके डाटा पूछने का काम करते हैं, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, शिशु मृत्यु दर। अल्प पोषण होता है जनसंख्या का वो हिस्सा जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त है, जिसमें पूर्ण रूप से बच्चे को कैलोरी नहीं मिल पाता। चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें तो चाइल्ड स्टंटिंग में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित आंकड़ों की हिस्सेदारी उनकी उम्र के अनुसार कम है, जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है। इसका जो तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, जो 5 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों की हिस्सेदारी है जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुसार कम है और गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। इसके साथ जो चौथा तथ्य है वो शिशु मृत्यु दर है। अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की हिस्सेदारी अपर्याप्त पोषण और हानिकारक वातावरण को गंभीर स्थिति में दर्शाता है। इन सारे तथ्यों को मिला के जो ये कंपनी है वो अपने वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इस डाटा को पब्लिश करने का काम करती है। अगर हम इस डाटा पे नजर डालें तो पिछले 12 साल में मैं भारत की रैंकिंग को दिखाने का काम करूंगा, जो दैनिक भास्कर ने छापा था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वर्ष 2011 था उसमें जो भारत था वो 67वें नंबर पे था, 67 नंबर पे था। 2012 में हम 65 नंबर पे थे, 2013 में हम 63 नंबर पे थे, 2014 में हम 55वें नंबर पे थे। इसके साथ 2015 जब सरकार बदलती है कांग्रेस की, जब मनमोहन सिंह की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, 2015 में 80, 2016 में 97, 17 में 100, 18 में 103, 19 में 102, 2020 में 94, 94, 21 में 101, 22 में 107 और अगर 2023 की बात करें तो 111 नंबर पे हम आ गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश में पिछले कई सालों से कोविड-19 के बाद से लगातार 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम कर रहे हैं। उसके बाद भी जो हमारी भूखमरी है वो लगातार बढ़ रही है। हम 107वें नंबर से हम 4 पैदान खिसक के हम 111वें नंबर पे आ गए, जो कि बेहद चिंताजनक विषय है। बेशक ये जो मोदी सरकार है, भारत सरकार है, इस आंकड़े को साफ तौर पर नकारने का काम करती है और उन्होंने खारिज भी करने का काम किया है। दुर्भाग्य ये है कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश हमारे से बेहतरीन स्थिति में पाए गए हैं भूखमरी में। अगर हमसे कोई पीछे है तो सिर्फ अफगानिस्तान है। जो समझ नहीं आता कि स्मृति ईरानी ने इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों के ऊपर जिस तरीके से बेतुके बयान दिए कि कुछ फोन करके पूछा जाता, उन्होंने साफ तौर पर नकारने का काम किया। वहीं अगर हम बात करें कि जो आंकड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फेवर में हो, मोदी सरकार के फेवर में हो, उसे जितने अंधभक्त हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, राज्य सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अंधभक्त है, उस पर खूब प्रचार करने का काम करते हैं और गोदी मीडिया भी उस पर लगातार हल्ला करने का काम करती। मैं आपको बताता हूं कि एक ऐसे ही एक रिपोर्ट आई थी बाहर की जिसका नाम था द मॉर्निंग कंसल्ट। नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उन्हें 78% लोगों का मत मिला था। लेकिन इसमें गहराई की बात यह है कि अगर आप इसका देखेंगे कि इस पे किस अनुसार मोदी जी की इसने लोकप्रियता दी थी, जिसके बाद लगातार जो अंधभक्त है उन्होंने हल्ला काटने का काम किया था और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को विश्व गुरु का खिताब देने का काम किया था। ये जो सर्वे कंपनी है, इस आंकड़े को तैयार करने के लिए मॉर्निंग कंसल्ट ने भारत में करीब 2126 लोगों का ऑनलाइन इंटरव्यू किया था,
जिसके आधार पे नरेंद्र मोदी जी को उसने 78% देने का काम किया था और उसने पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बनाया। अगर इस अनुसार हम बात करें तो अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करती हैं कि कुछ लोग फोन करने का काम करके इस डाटा को पूछने का काम करते हैं, तो आप 140 करोड़ के देश में आप मात्र 2000 लोगों से पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं बुरे हैं। तो इस सर्वे को देश के लोग कैसे मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? मुझे लगता है कि जो देश की जो बाल विकास मंत्री और जो भारत सरकार है उसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो ये कमियां हैं इनमें सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि जिस आधार से स्मृति ईरानी ने इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को एक बेतुके बयान के जरिए खारिज किया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।